हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज़ रोमन। तो आज से मैं स्टार्ट करूंगा एमसीक्यू फॉर यूपीएससी, जिसमें मैं ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपके स्टैटिक पोर्शन से भी होंगे इसमें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, सोलर एनर्जी इज क्रिएटेड बाई न्यूक्लियर फ्यूजन दैट टेक प्लेस इन सन। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है सन कोरोना इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सन एटमोसफेयर। ओके, एंड थर्ड स्टेटमेंट है इन सोलर मैक्सिमम सन स्पॉट फ्लेयर एंड सोलर स्टॉर्म आर इंक्रीज्ड। ओके, एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अब। आपको इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी स्टेटमेंट नंबर 1 हो जाएगी, क्योंकि जो न्यूक्लियर जो एनर्जी है सन में, ये न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा जनरेट होती है न्यूक्लियर एनर्जी, ना कि आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। यहाँ पे मैं डिफरेंस भी देख लेते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, आपके दो एटम एक बड़े एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आपके फ्यूजन में क्या होता है, एक एटम दो एटम में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, एक बड़ा एटम दो एटम में स्प्लिट हो जाता है। सो सन की जो एनर्जी है कैसे क्रिएट होती है, आपकी फ्यूजन के द्वारा। ठीक है, इसमें जो आपके हाइड्रोजन, जो दो हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन होते हैं, वो जो एटम होते हैं, वो आपस में मिलके एक नया एटम, हीलियम का एटम क्रिएट करते हैं, जिससे जो सन की एनर्जी जनरेट होती है। ओके, सो डिफरेंस ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया फर्स्ट स्टेटमेंट, अर्थ गिव्स बैक हीट इनटू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। सेकेंड स्टेटमेंट है आपके पास, द अमाउंट ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ द रेडिएशन इज द सेम ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। ओके, तो जाहिर सी बात सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी यहाँ पे। ओके, आप अगर आपने पढ़ा भी नहीं होगा तो आपको लग ही जाएगा कि स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि एक जैसे इंसोलेशन कैसे पहुंच सकता है अर्थ में, क्योंकि कहीं पे ज़्यादा होगा कहीं पे कम ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो इक्वेटोरियल जो रीजन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका इंसोलेशन मिलता है आपको। इसके अलावा जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते हो तो आपके जो इंसोलेशन है वो कम होता जाएगा। ठीक है ना, तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है आपको, तो आपका सेकंड बी आपका करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे देख भी सकते हो डायग्राम में आप, यहाँ पे नेट गेन मतलब ज़्यादा यहाँ पे इंसोलेशन मिलता है इन रीजन में, जो इक्वेटोरियल रीजन है। यहाँ पे लॉस आपका कम होता है, इसीलिए यहाँ पे नेट गेन है। इसके अलावा आप इक्वेटर से दूर जाते हो, मतलब पोलर एरिया की ओर जाते हो, तो यहाँ पे नेट लॉस है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी ज़्यादा लॉस होती है, लेकिन यहाँ पे कम गेन होता है, मतलब कम मिलती है यहाँ पे एनर्जी, लेकिन लॉस यहाँ पे ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे नेट लॉस है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। इसमें आपको देखना है कि करेक्टली मैच कौन कौन से हैं। ठीक है, सलमा डैम अफगानिस्तान, जरान दिलाराम हाईवे अफगानिस्तान, कालादन प्रोजेक्ट म्यांमार, ग्वादर पोर्ट अफगानिस्तान। ओके, सो इसमें करेक्टली मैच है ये है आपके 1, 2, 3 बी स्टेटमेंट। ओके, सलमान डैम अफगानिस्तान में है, और जरान दिलाराम हाईवे अफगानिस्तान, कालादन प्रोजेक्ट म्यांमार में है, और ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं, तीनों प्रोजेक्ट एक इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किए हैं। ओके, और ग्वादर पोर्ट आपका अफगानिस्तान में नहीं है, आपका पाकिस्तान में ही है, और इसको आपका चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ओके, इंडिया कौन सा पोर्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा है ईरान में, ये आपका चाहबार पोर्ट, ये ईरान में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख भी लेते हैं हम मैप के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो सलमा डैम, जिसको अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जरान दिलाराम हाईवे, और यहाँ पे एक और भी है, इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया है, पार्लियामेंट फॉर अफगानिस्तान। सो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास शिकागो कन्वेंशन के बारे में। ओके, किससे रिलेटेड है, सिविल एविएशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, ह्यूमन राइट और चाइल्ड मैरिज। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। यहाँ पे जो शिकागो कन्वेंशन इंटरनेशनल आपकी जो सिविल एविएशन जो क्रिएट किया है इसने, शिकागो कन्वेंशन ने। ओके, सो ये सिविल एविएशन से रिलेटेड हो जाएगी। यहाँ पे यहाँ पे पढ़ लीजिए आप कि शिकागो कन्वेंशन के द्वारा 1944 में साइन की गई थी। इसने एस्टेब्लिश किया इंटरनेशनल सिविल एविएशन को, और ये यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ओके, और इंडिया इसका मेंबर है इंडिया। ओके, और इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए आपका, लीड रिपोर्ट 2021 इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ओके,
ये लीड रिपोर्ट क्या करती है, इट असेस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी परफॉर्मेंस ऑन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस। ओके, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस असेस करती है ये रिपोर्ट ऑफ स्टेट एंड यूटीज। ओके, इसको फर्स्ट टाइम 2018 में लॉन्च किया गया था और इसमें टॉप परफॉर्मेंस है आपका गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। ओके, सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।